हम एक साथ कई पौष्टिक चीजें तो खाते हैं, लेकिन कुछ चीजों के साथ खाने से आपके शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर लोग बैलेंस डाइट की तो बात करते हैं, लेकिन किसके साथ क्या खाना है, इसका जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं। फल, दूध, दही, सलाद, दालें और मीट हेल्थी फूड तो हैं, लेकिन पोषक तत्व तभी मिलता है जब आप इन्हें सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे। दरअसल हम एक साथ कई पौष्टिक चीजें खाते हैं, लेकिन कुछ चीजों को एक साथ खाने से आपके शरीर को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद में सही कॉम्बिनेशन वाले फल खाने पर जोर दिया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग नेचर की चीज को एक साथ नहीं खाना चाहिए, यानी कि जिनका तापमान बहुत ठंडा या गर्म, स्वाद मीठा और नमकीन, गुण हल्का और भारी और तासीर ठंडी और गर्म अलग अलग हो तो उन्हें एक साथ नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हम आपको आज खाने पीने की कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें एक साथ खाने की मनाही की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे वीडियो में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें एक साथ खाने से दोस्तों फूड पॉइजनिंग यानी कि जहर बन सकता है। वो कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, आज के वीडियो में जानेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और उसके बाद कुछ घरेलू नुस्खे हम सीखते हैं जिसे अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ नहीं खानी चाहिए। दही के खास तौर पर खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। दही के साथ जितने भी खट्टे फल हैं उन्हें हमें नहीं खाने चाहिए। दरअसल दही और फलों में अलग अलग एंजाइम होते हैं, इस कारण से पच नहीं पाते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दही की तासीर ठंडी है, उसे किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं खाना चाहिए। मछली की तासीर काफी गर्म होती है, इसीलिए उसे दही के साथ नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक पराठे या पूरी जैसी तली भुनी चीजों के साथ दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही फैट के डाइजेशन में रुकावट पैदा करता है। दही के साथ खजूर और चिकन खाना भी हानिकारक हो सकता है, ये एक दूसरे के दुश्मन है। अगली चीजें क्या है दोस्तों जो नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ क्या ना खाएं। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ तली भुनी चीजों को खाने से रिएक्शन हो सकता है। दूध के साथ नमकीन चीजों को नहीं खाना चाहिए। दूध वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। दूध के साथ फल को भी नहीं खाना चाहिए। दूध में फल मिलाकर खाने से दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम को सोख लेता है, इससे शरीर को फलों का पोषण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा दोस्तों, उड़द की दाल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। हरी सब्जियां और मूली खाने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। अंडा, मीट, पनीर, शराब खाने पीने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। इनको एक साथ खाने से डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है और इसके फायदे तो हमें मिलेंगे ही नहीं, वैसे भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में आप देखते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन की चीजें, दूध में केला डालिए, ये डालिए, वो डालिए, लोग बताते हैं और लोग इसे खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि नहीं, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों कौन से फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। संतरा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से मिलने वाली शुगर में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत हो सकती है।
साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो जाती है और खट्टे मीठे फल एक साथ खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। शहद के साथ ना खाएं। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। चढ़ते हुए बुखार में भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। शहद और मक्खन का एक साथ नहीं खाना चाहिए। हनी और शहद, घी दोस्तों, घी और शहद कभी भी एक साथ ना खाएं। ये दोनों एक साथ मिला के खाने से फूड पॉइजनिंग यानी जहर बन जाता है। यहाँ तक कि गर्म पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। अगला है दूध के साथ क्या क्या ना खाएं दोस्तों। मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए। मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए और मछली खाने के बाद भी काली मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है। कभी भी तिल के तिल के साथ पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। यही नहीं, तिल के तेल में कभी भूलकर भी पालक ना बनाएं। ऐसा करने से डाइजेशन खराब हो सकता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग, डायरिया हो सकती है। 10 दिन तक कांसे के बर्तन में रखे हुए घी को नहीं खाना चाहिए। पीली छतरी वाले मशरूम सरसों के तेल में नहीं खाने चाहिए। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, दही, खारी जामुन और मूंगफली नहीं खानी चाहिए। खीर के साथ सत्तू, शराब, खटाई और कटहल नहीं खानी चाहिए। चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए। बहरहाल मॉडर्न साइंस बैलेंस डाइट पर तो जोर देता है, लेकिन ठंडे गर्म की आयुर्वेद की थ्योरी को बहुत ज्यादा नहीं मानता है। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो खाने पर विशेष ध्यान दें, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आप देखते होंगे लोग दही को गर्म करके बहुत सारी डिश बनाते हैं। दही को कभी भी गर्म नहीं किया जाता है। लोग दही बड़ा बनाते हैं, जबकि दही और उड़द एक साथ नहीं ली जाती है। दोनों कब्जियत वाली चीजें हैं, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, एक साथ नहीं खाने चाहिए। तो अगर आपको इस जानकारी से संतुष्ट हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है तो कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए। और दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, आप उसे देख लीजिएगा। अगर उसे आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जिसे आप अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, 2 नियमों में आप बदलाव कर दीजिए, आपका 50% बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। पहला बदलाव है शाम के खाने में। दोस्तों, ये हमारा शरीर सूर्य की किरणों पर काम करता है, इसलिए हमें चाहिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए। ये नियम जिस दिन आपने अपना लिया, उसी दिन आप मान के चलिए आपके शरीर का 50% रोग दूर हो जाएगा। और अगर रोग नहीं है तो आपको कभी नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। इसलिए दोस्तों, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। कोई पशु, पंछी, चिड़िया दोस्तों सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते। हमें इंसान दोस्तों सूर्य डूबने के बाद खाते हैं, यानी हैवी खाना खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, वो भी 11-12 बजे रात को। दोस्तों, जब हम 11-12 बजे रात को खाना खाएंगे तो उस खाने को पचने में 7 से 8 घंटे हमारे पेट में पचने में लगता है। जब वो 7 से 8 घंटे में खाना पचेगा तो हमारा पेट आराम कब करेगा। जबकि हम रात में किस लिए सोते हैं, रात किस लिए होती है कि रात हो गई भैया, आपका शरीर अब आराम करेगा। तो दोस्तों, शरीर के सारे अंग को हमें आराम देना पड़ेगा, उसे रिलैक्स करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम शाम को सूर्य डूबने के पहले खाते तो हमारे पाचन तंत्र को, आंतों को, किडनियों को, दिमाग को, सबको रिलैक्स मिलता है और वो अपने आप को रिपेयर कर लेती है, यानी पुनः ठीक कर लेती है। इसलिए इस नियम को, इस सिद्धांत को जरूर अपनाइए। और दूसरा नियम है दोस्तों, सुबह सुबह उठने का प्रयास करिए, जिसके लिए आपको रात में 10 से 11 बजे तक सोना पड़ेगा। आपकी 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाए।
आप उठ जाइए 5 बजे। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुँह। अगर आप बासी मुँह पानी पीते हैं तो जो मुँह में लार है, सलाइवा है, वो दोस्तों आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स करती है और आपका पेट साफ रहता है। गैस एसिडिटी से आपको राहत मिलेगी। अब डेली डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर अब आपको दोस्तों क्या करना है, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।